इसके साथ भजन संहिता 90 का 3 पढ़िएगा। Psalm 90 verse 3, Psalm 90 verse 3, भजन संहिता 90 का 3। हे मनुष्यों को लौटाकर चूर करता है, मनुष्यों को लौटाकर चूर करता है, और कहता है हे आदमियों लौट आओ। हाँ, हे आदमियों लौट आओ, रिटर्न चिल्ड्रन ऑफ मैन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब आज्ञा देगा, मरे हुए सब क्या होंगे? जिंदा होकर उनके सामने प्रकट हो जाए। ये मनुष्य के संतान लौटा, लौटा बोलने से रिटर्न ये चिल्ड्रन ऑफ मैन, सब लोग। हम देखते हैं इधर में बड़ा शेर सिंहासन के सामने बड़े छोटे सब खड़ा हुआ है। उधर में उद्धार पाया हुआ लोग, पहले उद्धार पाया हुआ लोग नहीं होंगे, लेकिन 1000 साल के समय का लोग भी उधर होंगे। इसलिए पुस्तकें क्या किया है? खोली गई, क्योंकि 1000 साल के कलीसिया का समय का लोग सब स्वर्ग में पहुंच गए और उन लोग यीशु मसीह के साथ हुकूमत के लिए नीचे आए। तो 1000 साल के समय में मैंने बताया सियोन से, यरूशलेम से सिखाने वाला लोग जाएंगे। उनमें से बहुत सारा लोग प्रभु को मानेंगे, व्यवस्था को मानेंगे, लेकिन यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध होकर कलीसिया में शामिल नहीं हो रहा है। बहुत सारा लोग उस वक्त आएंगे, उनका नाम किधर में लिखा होगा? जीवन के पुस्तक में। तो ये सिंहासन के सामने पूरा लोग आएगा, जो इस संसार में आकर प्राण दे दिया, जिसका पाप माफ नहीं किया गया, सब किधर आएंगे? इस सिंहासन के सामने। इसलिए लिखा है इंग्लिश में ग्रेट व्हाइट थ्रोन, हिंदी में क्या से? सफेद सिंहासन। बड़ा लिखा है, बड़ा शब्द है। अच्छा, गुड। बड़ा श्वेत सिंहासन, उसमें सब लोग, गुरु लोग, अवतार लोग, नबी लोग, सब, अल्लाह भी उधर खड़ा रहेंगे, मोहम्मद भी होगा, गुरु नानक भी होगा, सारे लोग उधर खड़े होंगे, छोटे बड़े सबको उधर में बुलाया जाएगा। उधर में एक शब्द लिखे, पुस्तकें खोली गई। बुक वॉज ओपन, पुस्तक खोली गई। अब ये पुस्तक के बारे में आपको मालूम है, वचन से थोड़ा सा वचन, 1-2 वचन थोड़ा सा देखे। निर्गमन 32 का 32 और 33, एक्सोडस 32 and 33, एक्सोडस 32, 32 and 33, निर्गमन 32 का 32 और 33। तो भी अब तो उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम काट दे। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। हाँ, इधर मैं मूसा इस्राएल के लिए बिचवई कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, प्रभु आप उनका पापों को माफ कर दे। अगर आप उनका पापों को माफ नहीं करते तो मेरा नाम आपके पुस्तक से मिटा दे। तब प्रभु क्या बोलता है? मैं तुम्हारा नाम नहीं मिटाऊंगा, बल्कि जो पाप किया उनका नाम मिटाएंगे। तो इसे आप समझना है, पुस्तक में एक बार आपका नाम लिखा है तो मिटाने का प्रोग्राम भी है। आप बार बार पाप करता रहेगा तो आपका नाम क्या करेगा? उस पुस्तक से मिटा दिया जाएगा। प्रभु क्या बोलता है? दोबारा पढ़ो 32 और 33, प्रकाशित वाक्य 32 का, प्रकाशित निर्गमन 32 का 32 और 33। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर,
नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम काट डाल। हाँ, और यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। हाँ, जिन्होंने पाप किया है उसी का नाम मैं पुस्तक में से काटूंगा। जिन्होंने पाप किया है। तो ये याद रखना, लिखना सिर्फ नहीं, काटने का प्रोग्राम भी होता है। ये नहीं एक बार लिख दिया तो मेरे पाप, अभी मैं स्वर्ग का टिकट मिल गया। इसलिए बोलता है डरते और कांपते हुए अपना उद्धार का कार्य को क्या करता रहो, पूरा करते रहो। जीवन के पुस्तक में से दानिएल 12 का 1 पढ़िएगा। दानिएल 12 का 1। दानिएल 12:1। दानिएल 12:1। हाँ, उसी समय मिकाइल नाम बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, जितनों का नाम परमेश्वर के पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे बच निकलेंगे। हाँ, देखिए इस्राएल के बारे में बता रहा है। तो ये किताब, परमेश्वर के किताब में लिखने का काम अभी शुरू नहीं हुआ, बहुत पहले से, आरंभ से। तो उधर में लिखा है पुस्तक में जिसका नाम लिखा हुआ, दोबारा पढ़ो ब्रदर, उसका प्रोटेक्शन। उसी समय मिकाइल नाम बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है। हाँ, जाति भाइयों का या यहोवा के पक्ष में खड़ा करने के लिए खड़ा रहता है, वह उठेगा। हाँ, तब ऐसे संकट का समय होगा, संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ होगा। हाँ, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, हाँ, वे बच निकलेंगे। हाँ, परमेश्वर के पुस्तक में लिखे हुए हैं, वो बच जाए। तो उद्धार पाए हुए लोगों का नाम सिर्फ नहीं, बल्कि इस्राएलियों का भी नाम, इस्राएल कौम का नाम भी उसमें लिखा गया है। उद्धार पाए हुए उनका लोग, इधर में इस्राएलियों के बारे में बताया। उद्धार पाए हुए उनके नाम जीवन के पुस्तक में लिखते हैं। उसके अलावा इस्राएल के पूरा नाम किधर में लिखा है? जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है। लूका 10 का 20 पढ़िएगा। लूक 10:20। लूका 20 का 10 का 20। लूक 10:20। लूका 10 का 20। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। किस बात में आनंदित होना है? बीमार चंगे हो गए, अद्भुत काम हो गए, उसके कारण आनंद होने का जरूरत नहीं, बल्कि तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखे हैं, इसलिए आनंदित हो। प्रकाशित वाक्य 3 का 5। प्रकाशित वाक्य 3 का 5। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 5। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। हाँ,
जीवन की पुस्तक से जय पाए, जीवन की पुस्तक से ना काटूंगा। अगर जय नहीं पाया तो पुस्तक में से काटने का एक कतरा है। लेकिन दोबारा पढ़ो। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। हाँ, तो जय नहीं पाया तो क्या हो सकता है? हैं? काट जा सकता है। जो जय पाएगा उनका नाम किसी रीति से जीवन के पुस्तक से काटा न जाएगा। ये 21 का 27, 21-27। उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। हाँ, नया यरूशलेम में परमेश्वर के उस नया यरूशलेम में कौन प्रवेश करेगा? जिनका नाम जीवन के पुस्तक में, मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखा है। जिनका नाम नहीं लिखा वो प्रवेश नहीं करेंगे। बुक ऑफ लाइफ। दूसरा, बुक ऑफ रिमेम्बरेंस। बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, मलाकी 3 का 16। मलाकी 3 का 16। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। स्मरण का पुस्तक क्या है? स्मरण का पुत्र पंजाबी में क्या है? यादगिरी, यादगिरी। हाँ, स्मरण का पुस्तक, बुक ऑफ रिमेम्बरेंस। आपको मालूम होगा, बाबेल का बादशाह को रात को नींद नहीं आया, तो उन्होंने इतिहास निकालने के लिए बोल दिया। राजा कहता, उसमें एक आदमी का नाम लिखा था। तो राजा ने पूछा, क्या इन्होंने ये काम किया, इनके लिए कोई आदर दिया है? हैं? मुर्देकाई, नहीं, कोई नहीं किया। तो बोलता, मुर्देकाई को मार डालने के लिए कौन सा प्लान बना के रखा हुआ है? हामान। हाँ, हामान मुर्देकाई को मार डालने के लिए लकड़ी का सब तैयार करके रखा हुआ है। लेकिन परमेश्वर राजा का नींद को हटाया, तो उनको नींद आने के लिए उन्होंने क्या कर दिया? इतिहास लेकर पढ़ना शुरू किया। इतिहास पढ़ते समय में एक घटना, मुर्देकाई किया हुआ एक बड़ा घटना, देश के लिए मदद के लिए किया हुआ सामने आए। तो राजा पूछा, देश के लिए इतना बड़ा काम किया है,
क्या इनके लिए कुछ आदर दिया है? तो उन्होंने बोला कोई आदर नहीं दिया, कल उनको फांसी डालने का पूरा इंतजाम कर रखा है। तो फिर उसी के ऊपर किसको डाला गया? हामान। तो जैसा राजा लोग यादगारी का पुस्तक लिखता है, इसी मुताबिक स्वर्ग का परमेश्वर भी लिखता है। कौन सा यादगारी का लिखते होंगे? बोलो। हैं? यादगारी का। आप प्रभु के लिए इस धरती में रहते समय में जितना दुख सहा, कष्ट सहा, या प्रभु के लिए कुछ किया है, वो लिखने योग्य सब क्या किया जाता है? लिखते जाता है। इधर में लिखा है यहोवा परमेश्वर, प्रभु के दास लोग बात किया, कौन सुना? यहोवा सुना। इसके पहले भी यहोवा कुछ सुना था, किसी ने बात किया, आपको याद है? हैं? हाँ, मरियम। और हाँ, तो बुरी बात भी परमेश्वर सुनता है। और हम लोग क्या सोचते हैं, चलो भाई बंद कमरे के अंदर बैठकर बोलते हैं कोई नहीं सुनता है ना भाई, किसी को बोलना नहीं भाई, आपस में क्या बोलता है, किसी को बोलना नहीं भाई। आप कितना भी सील करें, सुनने वाला सुनता है। आप उनका कान को क्या नहीं कर सकता। इधर में पढ़िएगा, वो मलाकी 3:16 दोबारा पढ़िएगा। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। हाँ, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। हाँ, देखिए, आप लोग प्रभु का भय मानने वाला आपस में बात करता है तो वो भी उन्होंने सुनता है। तो आप सोचेंगे सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितने लोगों का सुनना पड़ेगा, बारी बारी में सुना। देखिए, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, पृथ्वी में रहने वाला सब एकदम एक साथ बोलेगा तो भी वो सुनता है। हम देखते हैं परमेश्वर का आंख सारे पृथ्वी में घूमता रहता है। इसका मतलब हर जगह में उनका आंख पहुंचते हैं, हर जगह में उनका कान पहुंचते हैं। आप जो बोलता है वो सुनता है। लेकिन ज्यादातर आपका मुंह से कौन सा शब्द निकलता है? वो अपने आप जांच कर देख ले, आपका मुंह से कौन सा शब्द निकलता है। आपके मुंह से निकलने वाला हर शब्द को परमेश्वर क्या करता है? सुनता है। याद रखना, कुछ लोगों को अपना बातचीत बोलने में कोई कंट्रोल नहीं, जो दिल में आया बोल दिया। ये सब क्या किया जाता है? परमेश्वर सुनते जा। बुरा बोलता है, मूसा के बारे में आरोन और मरियम बुरा बोला, वो भी परमेश्वर सुना। अच्छी बात भी परमेश्वर सुनता है, बुरी बात भी सुनता है। इधर में लिखा है बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, या यादगारी का किताब। आप प्रभु के लिए जो कुछ किया है वो भी प्रभु क्या करता है? लिखा जाता है। दूसरा किताब कौन सा है? यादगारी का किताब। तीसरा किताब कौन सा हो सकता है? तीसरा किताब कौन सा हो सकता है? हैं? पुस्तक के मैं बोलता हूं। प्रकाशित वाक्य 22:18 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 22:18। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए
तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उन पर बढ़ाएगा। और यदि कोई इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। तीसरा पुस्तक है हमारा धर्मशास्त्र, पवित्र बाइबल। इसमें लिखे हुए बातों को खटा भी नहीं जाना है और बढ़ाना भी नहीं, और इसमें लिखे हुए वचन के अनुसार न्याय होगा। तो जीवन का पुस्तक है, यादगारी का पुस्तक है और परमेश्वर का वचन का पुस्तक भी है। यह है कानून, न्याय का कार्य। न्याय के लिए खड़ा होते समय में आप सबको मालूम है परमेश्वर अपना गवाहों को बुलाता है। मैंने बहुत जगह में प्रचार किया है, आप लोगों को सबको मालूम है, गवाहों को बुलाता है। पहला गवाह आयुब 20:27, जॉब 20:27, गॉड कॉल्स हिज विटनेसेस। हमारे खिलाफ का पाप का, हमारे खिलाफ हम अदालत में खड़ा होता है तो एक के खिलाफ अपना गवाहों को बुलाता है। जॉब 20:27, आयुब 20:27। आकाश उसका अधर्म प्रकट करेगा, आकाश उसका अधर्म प्रकट करेगा और पृथ्वी उसके विरुद्ध खड़ी होगी। हाँ, आकाश और पृथ्वी। तो परमेश्वर बुलाने वाला नंबर 1 विटनेस कौन है? आकाश और पृथ्वी, सारे मनुष्य के खिलाफ। जो पाप खुलेआम किया है, आसमान उसको देख रहा है, पृथ्वी उसको देख रहा है। वो आकर किसी का तरफदारी नहीं करेगा। मैं आमतौर पर प्रचार में बताता हूं, आकाश या पृथ्वी आकर हिंदू या मुसलमान या ईसाई कोई तरफदारी नहीं करता। कोई हिंदू गेहूं बोता है तो उनको मिल जाता है, और मुसलमान भी गेहूं बोलता है तो जो यीशु को मानने वाला बोया है, जो कोई भी बोए तो उनके उसके अनुसार क्या मिलेगा? है, फल मिलेगा। तो वो कोई तरफदारी नहीं करेगा। कौन? पृथ्वी और आसमान साफ साफ आपका बातें बताएगा। आप सोचेंगे कैसा बताएंगे, मैं आगे जाकर बताऊंगा। पृथ्वी कहीं मुंह खोलकर बोला हुआ बात आपको याद है? हाँ, किधर है? हाँ, खोलकर पढ़ो। पृथ्वी मुंह खोलकर बोला हुआ बात है। उत्पत्ति 4:11, उत्पत्ति 4:11। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। सॉरी, 10 और 11 है, 10 भी पढ़िएगा। उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। हाँ, भूमि की ओर से तुम्हारा लहू क्या कर रहा है? चिल्ला रहा है, गवाही दे रहा है। हाँ, और बोलो, और नीचे 11 भी। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। हाँ, तो पृथ्वी गवाही दे रहा है। कईन ने आबेल को मार डाला, उसका खून छिला रहा है पृथ्वी से। उसके साथ साथ हबक्कुक 2:11, हबक्कुक 2:11, हबक्कुक चैप्टर 2:11, हबक्कुक 2:11। क्योंकि घर की भीत का पत्थर दुहाई देता है, घर के भीतर पत्थर दुहाई देता है, और उसके छत की कड़ी उनके स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर देती है। हाँ, इसका मतलब
जो गलत काम आप बंद कमरे के अंदर किया है, पत्थर आपके खिलाफ आकर क्या देगा? गवाही देगा। छतीर लकड़ी आकर क्या करेगा? गवाही देगा। अभी मनुष्य अपना बुद्धि से बनाया है अभी वीडियो जो रिकॉर्डिंग कर रहा है, ये वीडियो अभी रिकॉर्डिंग कर रहा है, बाद में आपको देख सकता है। इसी मुताबिक स्वर्ग का परमेश्वर बोलेगा पृथ्वी तुम्हारा वीडियो लाओ, एम सामुएल का खिलाफ का रिपोर्ट ले आओ, पूरा सीन आएगा। बाहर खुलेआम किया हुआ पाप पूरा प्रकट होगा और आसमान भी लेके आएगा। उसके अलावा जो बंद कमरे के अंदर जिन्होंने किसी ने नहीं देखा है, उधर का ईंट रिकॉर्डिंग कर रहा है, उसका चतीर रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो हमारे सारे बात परमेश्वर के सामने है पूरा। इस्राएल के बारे में परमेश्वर कहते समय में यसेकेल 11 का 5 पढ़िएगा। यसेकेल 11 का 5। तब यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा और मुझसे कहा, ऐसा कह यहोवा यों कहता है कि हे इज़राइल के घराने, तुमने ऐसा ही कहा है, जो कुछ तुम्हारे मन में आता है उसे मैं जानता हूँ। जो कुछ तुम्हारा मन में आता है वो मैं जानता हूँ। क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है। उनका पूरा चाल चलन मेरे आंखों के सामने प्रकट है। वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है। हाँ, न उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है। हाँ, उनका सारे चाल चलन क्या है? मेरे सामने। तुम्हारा सारे चाल चलन मेरे सामने हैं, और जो तुम्हारा मन में आता है वो भी मैं जानता। तो दोनों वचन आप नोट करके रख लीजिएगा। परमेश्वर गिनती 32 का 23 भी पढ़िएगा। गिनती 32 का 23, नंबर्स 32:23। यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। और इधर में बी श्योर योर सिन विल फाइंड यू आउट, या तुम्हारा पाप तुमको पकड़ेगा। अभी कभी कभी हम सोचते हैं
हम पाप करते हैं, ठीक है, कौन किसको मालूम हो जाता है, किसको दिखता है, लेकिन भाई समय आएगा तुम्हारा पाप तुमको पकड़ेगा, तुम्हारा पाप तुमको लगेगा। अभी आप बच जाता है, अभी आप बच जाता है, लेकिन एक समय आएगा तुम्हारा पाप तुमको क्या करेगा, पकड़ेगा। ये बहुत बार लोगों का मन पाप करने के लिए तैयार हो जाता है। सपोपदेश के 8:11 पढ़िएगा। सपोपदेशक 8:11। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। दोबारा पढ़ो। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। अब ये बहुत तेरा विश्वासी लोग, सेवक लोग इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देते। एक बार आपने कुछ झूठा बात बोल दिया, सजा नहीं मिला तो फिर भी क्या हो गया, फिर प्रभु आपको क्यों सजा नहीं देता है? बार बार उन्होंने आपको मौका देता है, लेकिन आप इस बात को देकर बार बार पाप करने में लग जाता है। ये बात आप लोग अच्छी तरह मन में रखना है। प्रभु आपका पाप को देख लिया है, सजा देने के लिए वो तैयार है, लेकिन प्रभु एकदम आपको सजा नहीं देता, क्योंकि सजा देने से आप खत्म हो जाएंगे। तो प्रभु बार बार मौका देता है, लेकिन बार बार मौका देने से सजा नहीं, फुर्ती से नहीं होता, इसलिए पाप करेंगे। एक झूठ बोल दिया, फिर ठीक है दूसरा भी बोल देता है, अपना मनमर्जी से कुछ कर दिया, फिर दोबारा करना शुरू होता है। तो लेकिन याद रखना, ये सब रिकॉर्ड होते जा रहा है। परमेश्वर के सामने आसमान आकर अपना वीडियो खोल देगा आपके बारे में, पृथ्वी आकर खोल देगा, उधर में कोई आकर कुछ बोलने का कोई जरूरत नहीं है। इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों से बच नहीं सकता कोई भी। फुर्ती से आप, प्रभु ने आपका सजा, पाप का सजा एकदम नहीं दिया तो चलो भाई पाप करते रहेंगे। सेवक लोग भी हो, विश्वासी लोग भी हो, आप अपने आप में मेरा पाप परमेश्वर देखा है, मैं उसको पश्चाताप करना है, उसको इकरार करना है, उसको छोड़ देना है। ऐसा आप अपना मन में नहीं करेगा तो फिर आप क्या करते रहोगे? पाप करते रहोगे। फिर हिसाब, प्रभु सजा का आते वक्त आपको मालूम होगा कितना भारी सजा आपको मिल गया है। इसलिए मेरे प्यारों, हमेशा ये बात याद रखें, परमेश्वर के आंख मुझे देख रहा है। छुपकर कोई कोठरी में भी नहीं रख सकता। इसके अलावा परमेश्वर एक का यादगारी का वीडियो भी खोलेगा। परमेश्वर क्या खोलेगा? मेमोरी वीडियो, यादगारी का वीडियो खोलेगा। आपका मेमोरी वीडियो परमेश्वर जब न्याय के समय में खोलते समय में आप किस मतलब से कहां खड़ा था, किस मतलब से आप कुछ बोला था, वो सब क्लियर हो जाए। अभी का वीडियो में ये नहीं आता है, मतलब मालूम नहीं होता, लेकिन आपका यादगारी का वीडियो में क्या होगा? मतलब भी मालूम होगा।
यादगारी का वीडियो में मतलब भी मालूम होगा, किस मतलब से आपने क्या किया है, किस मतलब से आपने कुछ बोला है। मेरे प्यारों, ये मजाक की बात नहीं है, ये आसानी से एक कान से सुनकर दूसरे कान से छोड़ने वाला वचन नहीं है। परमेश्वर एक एक बात देखता है। अभी व्यभिचार की बात है। अभी आप में से कुछ लोग सोचते हैं मैं कोई लड़की के शरीर में छुआ नहीं, या कोई पुरुष के हाथ में मैं छुआ नहीं। आप बोलते हैं मैं कोई व्यभिचार नहीं करते, लेकिन परमेश्वर का वचन मत्ती 5 में क्या लिखा है? पढ़ो, कल का पढ़ो। पांच का 28 पढ़िएगा, मत्ती 5 का 28। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं, एक बात निकलता। हाँ, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हाँ, मन में व्यभिचार कर चुका है। ये स्त्री के जगह में पुरुष भी हो सकता है। इधर क्लास में बैठकर आप व्यभिचार कर सकता है। अभी क्लास में बैठकर बहनों की ओर देखते रहता है, ठीक है, आप लिखते लिखते पहले बहन का चेहरा देख दिया या और कोई शरीर का अंग देख लिया। इधर में क्लास चल रहा है, प्रचार चल रहा है, लेकिन आपका क्या चल रहा है? व्यभिचार चल रहा है। आपका व्यभिचार चल रहा है। देखने में तो उस वक्त आपके मन के अंदर का विचार, तो कोई एक आदमी व्यभिचार किया करके मालूम करने के लिए कोई कमरे के अंदर जाकर कुंडी डालकर बैठकर गंदा काम कर रहा है करके सबूत के लिए ढूंढने का जरूरत नहीं। नया नियम के लिए, वो पुराना नियम का था। नया नियम, उद्धार पाए हुए लोगों को तुम व्यभिचार करता है करके उनको सीधा पूछना। दुनिया की लोगों का रिपोर्ट के अनुसार व्यभिचार का न्याय नहीं कर सकता। लोग जो बात उनको जो बात देखता है वही बताता है उनको कान में, लेकिन हृदय का विचार किसको मालूम है? सिर्फ परमेश्वर को। व्यभिचार करता है करके उस व्यक्ति को और परमेश्वर को ही सिर्फ मालूम है, उस व्यक्ति और पवित्र आत्मा। बाकी कोई भी व्यभिचार करता है करके नया नियम के अनुसार का न्याय नहीं कर सकता। मैंने बोला था फसिल जटान वाला, थाली वाला जटान, उधर में पास्टर जगजीत, उनके कलीसिया में एक बेटी उनके चर्च के पास ही था, नजदीक में था। वो लड़की स्कूल में पढ़ती थी और पास्टर को कभी कभी पास्टर का पाँव दबाने आते थे। पास्टर को थोड़ा सा उम्र, उनके शरीर में तकलीफ होता था, उनका हर्निया का बीमारी भी था। तो वो बेटी आकर उनको मदद सेवा करती थी। बाद में वो बेटी गर्भवती हो गई, 3 महीना हो गया। तो मम्मी पूछा तो मम्मी को बता दिया पास्टर के द्वारा मैं गर्भवती हो गया। फिर उनका मम्मी कलीसिया के लोगों को बताया, तो कलीसिया का लोग सब मिलकर रिपोर्ट लिख करके लेके आए। 21 लोग साइन किया, मेरे पास में रिपोर्ट लेके आए। कलीसिया के 21 लोग लिखा है पास्टर जगजीत व्यभिचार किया है, इस पास्टर के बदले में हमको दूसरे एक पास्टर को भेज दो। तो जब ये रिपोर्ट मिला,
मैं 2 प्रेस्बिटरी मेंबर्स, पास्टर, सीनियर पास्टर्स को, एक पास्टर जॉर्ज स्टीफन है, दूसरा मुझे याद नहीं कौन सा पास्टर है, 2 पास्टर को मैंने भेजा है। हर्बेंस पास्टर, जॉर्ज स्टीफन और पास्टर हर्बेंस, ये दोनों सीनियर पास्टरों को भेजा, जाकर इंक्वायरी करके आए। तो इंक्वायरी करके उन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट भी लिख दिया। इंक्वायरी करके मुझे बानी नहीं, रिपोर्ट लिखकर दोनों साइन करके मुझे दे दिया। अपने इंक्वायरी करते समय हमको मालूम हो गया पास्टर ने गलती किया है, पास्टर के द्वारा ही बेटी गर्भवती हो गया। तो फिर मैं कोटकपुरा में हमारा कन्वेंशन था, पंजाब कोटकपुरा में, मैं उधर गए। उधर में मैंने सब लोगों को बुलाया था। टालीवाला कलिसिया का 21 लोग, उन लोग भी आए, लड़की का माँ बाप आए, लड़की भी आए, पास्टर जगजीत भी आए, और ये दोनों पास्टर लोग जो प्रेस्बिटरी मेंबर, सीनियर पास्टर्स, वो भी आए। तो मैंने सबको बुलाकर पूछते समय में वो लोग सब बोल दिया पास्टर ने पाप किया। तो पास्टर जगजीत आइडेंटिटी कार्ड, सेवक का आइडेंटिटी कार्ड मेरे टेबल में रख दिया। तो फिर मैंने प्रभु से पूछा अभी क्या करूं। प्रभु मुझे बोला सबको बाहर कर दो कमरे से, और जगजीत से अकेला पूछो उन्होंने व्यभिचार किया है या नहीं। मैंने बोला सब लोग बाहर जाओ। मैं पास्टर जगजीत के पूछा आप मुझे बताओ आपने इस लड़की के साथ व्यभिचार किया है? उन्होंने बोला मैंने नहीं किया। मैंने बोला मुझे आत्मा में मालूम हो गया ये सही है। मैंने सबको बुलाकर बोला पास्टर जगजीत जो बात बोला उसके ऊपर मैं विश्वास करता हूं। आप लोग 21 लोग साइन भी किया है, दस्तखत भी किया है, बाकी 2 सीनियर पास्टर का रिपोर्ट भी दस्तखत भी किया है, लड़की भी आई है। मैंने बोला आप लोगों का बात को मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। तो उन लोग उस वक्त बोला ये पास्टर अंधा है, ये भी एक गंदा काम करता है, इसलिए इतने सबूत देने के बाद भी उसका बात नहीं माना। कौन सा रिपोर्ट मुझे मिला? बात बुड़बुड़ाते हुए लोग बोलने लगा ये पास्टर भी गंदा है, इन्होंने भी ऐसा ये पाप करता है, इसलिए जगजीत को, इन्होंने पाप करने के कारण जगजीत को क्या नहीं कर सकता, पाप ही करके ठहरा नहीं सकता। लेकिन 3 महीने के बाद, 2.5 महीने के बाद मालूम हो गया वो लड़की खेतों में काम करते समय में एक सरदार लड़के के साथ प्यार चलता था, उसके जगह में सरदार लड़के के द्वारा एक गर्भवती हो गया। लड़का भी माना मैं बीच बीच में इनके साथ व्यभिचार गंदा काम करता था। अचानक गर्भवती हो गया। वो लड़का इनको सफाई करने के लिए कोशिश किया लेकिन सफाई भी नहीं होगा। तो लेकिन इल्जाम किसके ऊपर आया था? पास्टर जगजीत के ऊपर। अगर मैं उस वक्त सही तरह की फासला नहीं किया तो पास्टर जगजीत क्या करना था? सेवा छोड़कर चले जाना था। मैं क्यों ये बात बताया है? व्यभिचार का बात बाहर की निशान देकर नहीं, एक व्यक्ति को सीधा पूछना है क्या तुम व्यभिचार किया है? शैतान 2 काम करता है, लोगों को व्यभिचार कराता है फिर बहुत इज्जत के साथ उनको रख देता है। व्यभिचार कराता है, शैतान को मालूम है इन्होंने व्यभिचार किया है, पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता। जिन्होंने व्यभिचार नहीं करता उनके ऊपर लैट्रिन का बाल्टी लेकर पूरा डाल देता है ताकि सारे लोग बोले ये व्यभिचारी है। भाई शैतान कितना भी इल्जाम लगाया तो भी, आपके ऊपर कितना लैट्रिन का बाल्टी फेंकता तो भी, प्रभु के उपस्थिति में जाने के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता।
लेकिन आपको सब लोग पवित्र है, पवित्र बोलने से आपको प्रभु की उपस्थिति में जा नहीं सकता। ओ ये पास्टर बहुत पवित्र है, लड़कियों को देखता भी नहीं है, लड़कियों के हाथ से पानी भी नहीं पीता, कितना पवित्र है। हालेलुया। मुझे रायपुर का एक पास्टर के बारे में मालूम है। उन्होंने कोई बहन उनका कमरे में आ गया तो कमरे से निकलने के बाद एकदम बाल्टी में पानी डाल करके दोबारा धुला देता है। असली में करते थे। कोई बहन लोग अचानक उनके कमरे में गया तो क्या करता है, ताकि लोगों को मालूम हो जाए देखो बहन लोग। और उन्होंने कोई बहनों से क्या नहीं करता था, पानी भी नहीं पीता था। कोई उनको दबाना है या करना, सिर्फ कौन जाना है, आदमी लोग। मैंने भी सोचा था ऐसा है, लेकिन बाद में वो पास्टर होमोसेक्सुअल निकला। मेरे पास में 3-4 रिपोर्ट आ गया। फिर मुझे उस पास्टर के ऊपर कुछ बड़ा पूरा अधिकार नहीं, कुछ उम्र वाला आदमी था, मेरे से भी उम्र था। होमोसेक्सुअल का मतलब मुझे बोले आदमी लोगों को इस्तेमाल करने वाला था, लड़की लोगों को नहीं, बल्कि क्या करता था, आदमी लोग। मालूम हो, सीनियर, बड़े सीनियर, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। तो मैं आपको बताता हूं, दिखावटी पवित्रता ही हमको नहीं चाहिए। अभी मैं मेरा एक अनुभव बताता हूं, नेपाल का अनुभव। इसलिए बताता हूं ताकि आपको मालूम हो जाए क्या चीज क्या है। नेपाल में बिरटनगर में एक बहन था, उसका नाम है दक्षिण। वो बिरटनगर का उस वक्त राजा के समय में एक एक शहर के लिए एक एक बड़ा मुख्य होता था, राजा का। तो उनका पति मुखिया था, बहुत ही अमीर था। उन्होंने पहला शादी किया, वो पत्नी मर गया, दूसरा शादी किया, वो भी मर गया। उनका 72 का उम्र में शादी किया। उस लड़की का नाम 72 साल 72 ईयर्स में, लड़की को 17 साल में शादी किया, क्योंकि पैसा वाला है। वो फिर बाद में कुछ साल में बाद मर गया। फिर हम मीटिंग करते समय वो बहन आकर यीशु मसीह को स्वीकार किया, उद्धार करता करके स्वीकार किया। उस वक्त उनको करीब 27-28 साल का है। बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया। इधर जम्मू में डोगरा हॉल में मीटिंग रखा। उस समय में नेपाल के लोग जब आया, वो भी आई थी। फिर उन्होंने उस वक्त मुझे विनती किया, आप हमारे पास आना। आप बिरटनगर में आते वक्त अभी होटल में नहीं रहना, क्योंकि बिरटनगर से जाकर हमने छोटा होटल में, बस स्टैंड से फिर हम आगे जाने के लिए हमको रात को, हम बिरटनगर पहुंचते तक रात हो जाता है। कटिहार से जोगबनी आया, जोगबनी से फिर बिरटनगर तक पहुंचते तक रात हो जाता है। इसलिए हम उधर में चीप होटल मिलता है, हॉस्टल क्या रेस्ट हाउस जैसा मिलता है, हम उधर रहते थे। उन्होंने बोला तो माई बिरटनगर में तो हमारा, मैंने बोला ठीक है। तो जाकर देखा तो बड़ा कोठी है। तो मेरे साथ 2 सेवक लोग भी था, एक संतोष, एक मनोज। तो उन्होंने, मैंने उस वक्त हमको उधर में बिरटनगर में 3 दिन का प्रोग्राम है, तो 3 दिन का प्रोग्राम उनके घर में रखा। तो तब उन्होंने बोला आपको हम अब बहुत प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु ने मुझे बोला। उन्होंने बड़ा बर्तन में अपना सोना चांदी बहुत, मैं उठाकर देखा तो भारी है। 12 राइफल गन जो अलमारी में रखा हुआ है, 12, वो भी दिखाया। ये मकान पूरा सब आपके जैसा प्रभु का दास कुछ नहीं था। तो दूसरा दिन में बोला आप जाएं। तो मैं और मेरे साथ ये भाई लोग और दूसरा उनके नौकर वगैरह सब देखा तो बहुत खेती और आम का बाग वगैरह। उन्होंने हमको 300 एकड़ जमीन दे दिया। कितना? 3 एकड़ नहीं, 300 एकड़ और 2 बड़ा मकान। बोला आप बाइबल स्कूल इधर शुरू करो। उसमें 300 एकड़ जमीन में कुछ जगह में आम का बाग है बाकी। और बिरटनगर में उनको
राइस मिल है और बहुत घर है जो किराए पर दिया हुआ है, दुकानें बहुत है। तो हमने चल चल के, क्योंकि 300 एकड़ जमीन कितना बहुत लंबा चौड़ा, उधर उधर में मोटर लगा हुआ है। मैंने उधर खड़ा होकर प्रार्थना किया, प्रभु अगर तेरा मर्जी है तो इधर मैं बाइबल स्कूल शुरू कर सकता है नेपाल के लिए। तो मुझे अच्छा मकान है, मैं इधर में मैं बीच के कमरा में रहता हूँ, उस तरह में भाई लोग रहता है, इधर में मच्छरदानी वगैरह बहुत फैशनेबल, बहुत अमीर का है। तो दिन भर चलते चलते मेरे घुटना में काफी दर्द था। तो मैंने भाई लोगों को बोला, देखो मेरे घुटना में बहुत दर्द होता है, आप लोग थोड़ा सा तेल लाकर इसको थोड़ा मुझे मदद करो, मालिश करो करके बोला। तो उन लोग जाकर उनसे तेल लेके आए। तो वापस जाते वक्त तो कुंडी बंद नहीं किया, बहन भी आकर देखे होंगे। 12 बजे बाद 12:30 हो गया, तो मैं सो रहा है, तो मेरे ऊपर कोई नंगा लेटी है, कोई कपड़ा नहीं। मैं एकदम जागा तो नंगा, तो एकदम मैं बाल को ऐसा पकड़ा तो मेरा मुंह ऐसा बंद किया। तो मैंने बोला, खींच कर नीचे बिठाने की कोशिश किया, तो मेरे से ज्यादा ताकत वाला है, बहुत जोर से। मैं बहुत मुश्किल से निकलकर वरांडा में जाकर बैठ गया। सुबह 5 बजे तक वो वरांडा में ही बैठे रहा, फिर वो निकल कर चले गए, फिर मैं अंदर आ गया। मैं फिर उसके बाद 7 बजे उनको बुलाया, क्या हो गया आपको? बोलते हैं, आपका जैसा कोई पवित्र प्रभु का दास को मैं आज तक देखा नहीं, मुझे आपका एक बच्चा चाहिए। मैं आपका पत्नी को नहीं बताऊंगा, किसी को भी नहीं बताऊंगा। मैंने बोला, ये तो मेरा गर्दन मिल सकता है, ये काम नहीं हो सकता। मैं उधर फिर नेपाल के लिए 2 हफ्ता और प्रोग्राम है उनके घर में, फिर एक दिन, और ये दूसरा दिन में हो रहा है। मैं समझ लिया, मैं एकदम अभिषेक संतोष को और मनोज को बोला, आप लोग इधर रहकर आज का प्रोग्राम करो, मैं जा रहा हूं। मैं साइकिल रिक्शा में बैठकर आ गया। मैंने उनको बोला, थोड़ा ध्यान से रहना, फिर बाकी जगह में आपके प्रोग्राम करें। उन लोग 1 महीने के बाद वापस आए, अच्छा कूलिंग ग्लास वगैरह पहनकर, पैंट वगैरह पहनकर आ गया। बच्ची नगर वही वर्मा का मकान में आया। फिर बिचारी, तुम उस रात उस औरत को इतना परेशान करके फिर भाग गया ना है? मैंने बोला, भाई लोग पानी पिया है, गंदा आदमी, तुम्हारा पानी भी नहीं पीऊंगा। फिर उधर से सीधा शौकत पीटर के घर में आ गया। शौकत पीटर का देखो, एम शामिल जैसा व्यभिचार कोई नहीं, हमने नेपाल से उनको भगाया है। उनको नाश्ता भी खाने का हिम्मत नहीं था, जल्दी साइकिल रिक्शा में बैठकर वो क्या हो गया, भाग कर आ गया। उनको ऐसा गंदा आदमी है ये उनके पास। तो पास शौकत पीटर को सबूत भी मिल गया, प्रचार भी शुरू कर दिया। एम शामिल को किधर से भगाया? नेपाल से भगाया। 3 महीने के बाद मालूम हो गया वो बहन जी गर्भवती हो गए मनोज के द्वारा। फिर उनका भाई लोगों, उनका 2 पत्नी, इनका बेटे लोग को मालूम हो गया ये आसाम, मनोज आसाम का। उनको बोला, अभी तुम इंडिया का आदमी के साथ संबंध रखने के कारण हमारा बाप का कोई प्रॉपर्टी तुमको नहीं मिल सकता। बैंक में करीबन 14 लाख और कुछ पैसा था, वो लेकर भागे। लोग उनको मारने के लिए प्लान बनाया, तो 14 लाख रुपया कुछ था, लेकर भागे। अभी भी बागडोगरा में कहीं है। मुझे फिर संदेशक पिछले 4-5 साल पहले संदेशा मिला, वो बहन बोलते एम शामिल का पाव पकड़कर मैं माफी मांगना चाहता। मैंने उनको देखा नहीं, मुझे कोई गुस्सा वगैरह नहीं है। तो एम शामिल को कौन सा वस्त्र मिल गया व्यभिचारी का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ताकि मेरा घमंड कभी किसी तरह से भी कोई घमंड नहीं होता। क्योंकि मैं इस क्रिश्चियन कॉलोनी में आकर बताया शौकत पीटर के पास, शौकत पीटर भी आकर बोला, तुम्हारा जैसा देखो, तुम बड़ा पवित्र सफेद कपड़ा पहनकर इंग्लिश बोलकर चलता है, लेकिन तुम कितना बड़ा व्यभिचारी है। नेपाल में तुमको पकड़ा गया,
2 गवाह आकर मुझे बताया। मैंने बोला प्रभु तेरा धन्यवाद। तो लोगों को कहानी हमको पवित्रता ही नहीं देगा। अगर आपका अंदर में व्यभिचार आ गया तो आपको शुद्ध होना पड़ेगा। तो न्याय के समय में ये सब खुल जाएगा। परमेश्वर के हमारा वीडियो लिया जा रहा है, एक है यादगारी का वीडियो, दूसरा है यादगारी का वीडियो चल रहा है, दूसरा आसमान जमीन कर रहा है, और कमरे के अंदर में कोई पाप किया तो उसके लिए कौन आ रहा है? पत्थर और लकड़ी। अभी मेरे पास कोई आएगा दुखी के साथ आएगा, कोई बहन हो, आप बुजुर्ग हो, नौजवान हो, अगर मुझे आत्मा प्रेरणा करते मैं इसको क्या करेगा, हाथ पकड़ के थोड़ी देर, अच्छा कोई बात नहीं। तो दूर से खिड़की से देखने वाला बोला हाँ पास्टर क्या कर रहा है? व्यभिचार कर रहा है। आप ऐसा बोल दिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आप अगर बोले ओ एम शामिल के जैसा इतना पवित्र कोई नहीं है, तो वो मुझे परमेश्वर के पास में लेकर नहीं जाता है। तो अंदर में पवित्रदाई पूरा क्या होना है? पवित्रदाई का कपड़ा पूरा रहना। अगर आपके अंदर में मनुष्य होने के कारण कोई गंदगी आता है तो उसको निकाल देना। लेकिन कुछ लोग लूस आदत का मतलब क्या है? आज तौबा करता है, फिर दोबारा, फिर तौबा करता है, फिर आता है। देखो आप ये लूस आदत रखने से भाई आप बहुत गंदगी फैलाता है। आपको देखकर बाकी लोगों को ठोकर हो जाता है। आप समझे ना मैं राजा हूं। मेरे साथ में कितने टीम के सिस्टर्स रहता है, मेरे अंदर में थाना हुआ है। इन सबको कुमारी के तौर पर रखकर प्रभु के सामने उपस्थित करने का जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। अगर इनका कुमारीपन में थोड़ा सा भी छेड़ा तो मुझे हिसाब देना पड़ेगा। उनके साथ ठीक है, उनके साथ शक्ति से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, लेकिन दिल के अंदर व्यभिचार का थोड़ा सा भी भूत अंदर नहीं घुसना। प्यार और व्यभिचार दोनों दो है। व्यभिचार शरीर का फूक है। आप शरीर के फूक के कारण एक के ऊपर हाथ लगा रहा है। उनको दिल ठुटा हुआ है, उनको कैसा भी तसली देना है, आप उनके साथ में आप उनको गला लगा के रख रहा है। तो मैं आपको बोलता हमको दिखावटी पवित्रता ही कलीसिया के ऊपर है, वो पूरा उखाड़ कर फेंकना है। आपके अंदर से व्यभिचार का स्पिरिट एक बाहर का स्पिरिट है। एक प्रेम एक अंदर होता है, उस प्रेम आपके अंदर है। प्रेम में आप किसी को आपके गले लगा रहा है तो व्यभिचार का स्पिरिट अंदर है, तो शरीर का फूंक निकल आ जाएगा। अगर शरीर का फूंक निकले तो छोड़कर भागना है। आप शरीर का फूंक निकलता है तो क्या करना है? हैं? छोड़कर भागना है। इसलिए क्या व्यभिचार से क्या करो? भागो। उधर खड़ा मत रहो। मुझे अमेरिका में कितना हालत हो गया, इंडिया में कितना, पंजाब में हुआ, वो सारे अभी बताने का समय नहीं है, अब बताने का जरूरत भी नहीं है। मैं इधर मेरा पवित्रता का सर्टिफिकेट आपके सामने रखने के लिए नहीं बैठा। मुझे व्यभिचारी बुलाने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे व्यभिचारी टोपी पहनकर बेचारी कपड़ा पहनते तो मुझे क्या आता है? ऐसा बोलने वाला मेरे अंदर का शारीरिकता को मारने के लिए मुझे क्या करता है? मदद करता है। तारीफ करेगा तो मुझे खतरा है। तारीफ करे तो एमसान में अपने आप ही सोचे कोई बड़ा प्रभु का दास है। सब लोग ये तो गंदा आदमी, ये तो ये
ये व्यभिचारी है, लड़कियों के साथ ही घूमता रहता है, लड़की लोग ही इधर रहता है। तो ऐसा बोलने से मुझे कैसा लगता है, मेरा शारीरिकता को उठने का कोई मौका नहीं रहता, उसमें मुझे तसली रहता है। तो मैं आपको बोलने का मतलब है, न्याय के समय में प्रभु के सामने खड़ा होते वक्त आपका विचार का वीडियो भी आता है, यादगारी का वीडियो। अभी किताबों के बारे में, न्याय के बारे में सीख रहा है। हमारा सारे चाल चलन को जानने वाला परमेश्वर, हमारा विचारों को जानने वाला परमेश्वर के सामने पवित्र रहना है। किस मतलब से किस बहन से बात कर रहा है, किस मतलब से किस भाई के साथ बात कर रहा है, वो बात भी सुनने वाला परमेश्वर के साथ में। पौलुस को उन लोग न्याय करने के लिए शुरू कर दिया। तो पौलुस बोलते, मेरा विवेक में मुझे कुछ भी मालूम नहीं होता, फिर भी मुझे आपका, मैं इसके लिए मैं पवित्र हूं करके नहीं बोलता। कुछ लोग बोलता है आपका पौलुस के अंदर पवित्र आत्मा ही बात कर रहा करके उनको सबूत भी चाहता था। दूसरा कोरिन्थी में लिखा है, वचन पूरा देखने का जरूरत नहीं। इसका मतलब प्रभु का दास पौलुस का जीवन कैसा था, शर्मिंदगी, निंदा उठा के चलना था। मैं आपको बोलता हूं, ये पाप करके चलने वाला अच्छी तरह से सफाई पेश करके पवित्र कदाई का रूप धारण करके चलेगा। जिन्होंने पाप के बारे में उनको चिंता नहीं, प्रभु के सामने हुए तो लोग कुछ भी बोले, मुझे क्या है। तो दुनिया की बातों के द्वारा हम प्रभु के सामने, दुनिया की प्रभु में आपके पास में स्वर्ग में जाते वक्त तुम्हारा कलीसिया का सर्टिफिकेट निकालो, तुम्हारा पत्नी का रिपोर्ट निकालो, तुम्हारा कलीसिया सब मिलकर आपके बारे में क्या बताओ, वो कुछ नहीं भाई, तुम्हारा वीडियो खुद ही खुल जाएगा। उस परमेश्वर के सामने पवित्र रहना, विचार में व्यभिचार नहीं आना, वो है जयवंत जीवन। विचार में, अगर विचार में व्यभिचार आते तो अपने आप को क्या करो, शुद्ध करो प्रभु। विचार में शरीर का फूक नहीं आना। छूने से, देखने से तो अलग बात है, विचार में तो नया नियम में पवित्रता कहां से आता है, कहां से आना है, विचार में। प्रभु यीशु ने बोला तुम देखे। तो इसलिए मेरे प्यारो, लूज कैरेक्टर कोई ना बनाए। आप राजा है, आपका सिंहासन का आप थोड़ा ध्यान रखो। निंदा कितना भी करें, देखिए भाई ये सिंहासन है, लोग मुझे बोले एम शमल इतना व्यभिचार है, इतना औरतों के साथ, लड़कियों के साथ घूमता है, तो भी प्रभु के सामने सिंहासन में जाकर बैठने के लिए मुझे कोई शर्म नहीं आएगा, कोई डर नहीं आएगा। लेकिन मेरे अंदर में विचार में आया तो सब लोग सर्टिफिकेट देगा तो भी मुझे पवित्र कमरे में प्रवेश करने के लिए हिम्मत नहीं रहेगा, शैतान के साथ लड़ने के लिए हिम्मत नहीं रहेगा। आप पाप करते हुए शैतान से थोड़ा लड़ने के लिए जाकर मुझे दिखाए भाई। आप पाप में जीवन बिताते हुए शैतान की शक्ति से थोड़ा लड़कर दिखाए, लड़कर दिखाए अकेला। ये नहीं 3-4 लोग पकड़ा हुआ उस वक्त आप यीशु की लाऊ की जैसे जाकर तू एकदम नहीं, अकेला शैतान का शक्ति है, अकेला थोड़ा जाकर दिखा दे, सामना करके दिखाए। अगर आपके अंदर एक बाल मानिंद भी पाप होगा तो शैतान के शक्ति को देखने को भी हिम्मत नहीं होगा। शैतान का शक्ति है। मैं ये भूत के बारे में नहीं बोल रहा हूं, ये भूत छोटा था। अभी पिछले दिनों में हम जो लड़ रहे थे, कितने बड़े, ये शेड के भी कितने बड़े खाने वाला शक्तियों से। इसका मतलब एम शामिल पवित्र है करके नहीं, लेकिन मेरा विवेक क्या नहीं कहता, मुझे दोषी नहीं था। तो क्रिश्चियन कॉलोनी सब बोलकर बोले एम शामिल के जैसा कोई पापी कोई नहीं है। शैतान मुझे रिपोर्ट देगा, अच्छा रिपोर्ट। मुझे दुनिया का शैतान कौन सा रिपोर्ट देगा, मैंने उनसे जाकर मार खा के आया।